बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़फ़र अब्बास है और मैं पेशे के लिहाज से तो सेल्स एंड मार्केटिंग मेरी फ़ील्ड थी और मैं पाकिस्तान का सबसे कम उम्र मल्टीनेशनल कंपनी का नेशनल सेल्स मैनेजर था, माज़ा इंटरनेशनल में, जो यूएई का ब्रांड था। 2010 में मैं सिर्फ ये जर्नी सुनाऊंगा कि मैं इधर कैसे आया समाजी कामों में। 2010 में सैलाब आया अताबाद झील से और उसने बलूचिस्तान तक के बॉर्डर को हिट किया और हम गए सैलाब में काम करने। हम अपने दोस्तों के साथ गए कि चलो देखते हैं, ये शहर से इतने इतने ट्रक जा रहे हैं, चीज़ें जा रही हैं, लेकिन चीखों की आवाज़ अभी भी बहुत ज़्यादा है। जब हम वहाँ पहुँचे और हमने पहुँचने के बाद देखा तो हमने ये देखा कि हम जहाँ से भी गुजर रहे थे वहाँ सिर्फ लाशें थीं, घोड़े, गधे, बकरी, भैंसें और मच्छर खा रहे थे। एक एक दिन में एक एक जानवर, पूरी पूरी जानवरों की जितने भी बाड़े होते थे उनको ख़त्म कर देते थे। लोग पानी में डूबे में। लेकिन हमारे लिए चेंजिंग पॉइंट ये था कि हमने जब वहाँ देखा लोगों को मदद दी जा रही है, लोग डूबे में, उसमें बहुत सारे ऐसे हमने मनाजिर देखे जो हमारे लिए काफ़ी डिस्टर्ब करने वाले थे। लोग आगे सवाल कर रहे थे उनसे, जी हम फलां जगह से आए जी, फलां फलां मसलक के कौन से लोग हैं? अभी 12 आदमी पानी में डूबे हुए हैं, आप ये पूछ के उनको राशन दोगे? जी आपकी 50,000 चीज़ें थी जी, हम उनकी तरफ से लाएं उनको देंगे, उनकी तरफ से लाएं उनको देंगे। हमने गौर किया, अच्छा बहुत सारे इदारे नहीं भी पूछ रहे थे, हमने फिर गौर किया, हमने कहा कि ऐसा इदारा पाकिस्तान में बनाया जाए जो बिला तफरीक लोगों के लिए काम करे, जैसे ईदी साहब और बहुत सारे इदारे हैं, SIUT है और दीगर। हमने इस इदारे की बुनियाद रखी, उतरे इस काम में और देखा जी माफियाज का बहुत ख़तरनाक तरीके से ग्रिप है। और करते करते सैलाब का काम किया, एम्बुलेंस में आए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे काम किया, थोड़ा और आगे बढ़े, समझ में आया जी यहाँ पर हेल्थ में बहुत ज़रूरत है। और जब आगे बढ़े डायलिसिस के मामलात में हम इन्वॉल्व हुए, हमने देखा शहर के अंदर गुर्दे के मरीज़, हमारे मुल्क में 2.25 करोड़ गुर्दे के मरीज़ हैं। एक आम आदमी जो अच्छा कमाता है वो भी अपने मरीज़ का डायलिसिस महीने का अगर अच्छी जगह कराता है तो 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा वो नहीं कर सकता। साल का खर्चा तकरीबन 35-40 लाख रुपए का है। अगर मरीज़ 10 साल जिंदा है तो 3.5 करोड़ रुपए उसका खर्चा है। हमने एक बुनियाद रखी, हमने आवाज़ लगाई कि जी हम जो हैं कराची में 50 फ्री डायलिसिस सेंटर्स बनाना चाहते हैं। हमने अभी 10-11 सेंटर ही बनाए थे कि हमारी समझ में आया रोज़ रोज़ के मरीज़ों के टेस्ट जो हो रहे हैं ये तो डायलिसिस से महंगा हमें पड़ रहा है। अब जब हम इस फील्ड में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये टेस्ट जो है इनकी असल कॉस्ट तो शायद 17 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जिसके मरीज़ से शायद 5,000, 4,000, 10,000 रुपये ले लिए जाते हैं। और इस फील्ड को इतना मुक़द्दस बनाया हुआ है कि सामने वाला शख्स भी कुछ नहीं बोल पाता, बोलता है इतने अच्छे डॉक्टर साहब हैं, अगर उन्होंने मुझे 14 टेस्ट लिखे हैं तो वाकई मेरे जिस्म में इतनी ज़्यादा बीमारियाँ होंगी कि 14 टेस्ट लिखे हैं। उसको तो नहीं मालूम कि अगर ये उन्हीं डॉक्टर साहब की सगी बहन के टेस्ट होते तो 2 लिखे जाते। क्या सिस्टम है, लैब किस तरह पैसे रिटर्न करती है, किसी को गिफ्ट देती है डॉक्टर को, क्या। तो हम इस काम में आए, मैंने एक येलो पेपर शाया किया आज से 3 साल पहले। ये वही टाइम था जिस वक्त मैं एक और महाज पे भी लड़ रहा था। वो महाज ये था कि कराची शहर में के इलेक्ट्रिक ने अपने पोलों से अर्थिंग का तार सारा ख़त्म कर दिया था। जो भी बारिश होती थी कराची शहर में 70-80 लोग करंट लग के मर जाते थे। और ये बात भी बहुत आम सी थी कि मतलब अगर मैं अपनी सिस्टर को फ़ोन कर रहा हूँ बारिश में कि आज घर पे आ जाओ रात में खाना खाने, तो वो बता रही है हाँ बच्चे ट्यूशन से आ जाएं, बस बराबर वाली गली में 2 बच्चे करंट लग के मर गए और तुम बताओ क्या चल रहा है। यानी जो बच्चे मरे हैं वो किसी के जुल्म की वजह से मर गए, लेकिन वो एक आम सी बात हो गई थी, शहर आदी हो गया था इस चीज़ का। उस दरमियान हमने फिर एक कैंपेन की लॉन्च और हमने ऐलान किया कि अगर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कराची में बारिश थी, अगर अब कोई शख्स भी करंट लग के मरेगा तो हम के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ पर्चा कटवाएंगे। और फिर उसके बाद मैं रोडों पे निकला, हमने डेमोस्ट्रेशन दी, जिस तरह जो मरता था उसकी डमीज़ बनाते थे, रोडों पे बैठ जाते थे, ईसा नगरी कब्रिस्तान के बाहर, नुमाइश औरंगी के बाहर। और इन दी एंड उसका फ़ायदा ये हुआ कि के इलेक्ट्रिक को 6.5 लाख पोलों पे तकरीबन 98 अरब के लगभग के अर्थिंग करनी पड़ी और अब बारिश में कोई नहीं मरता। उसी दरमियान हमने वीडियो जारी की कि भाई ये 18-20 खून के टेस्ट हैं जिसकी असल कॉस्ट जो है शायद 1200-1300 रुपये। जब आप कहीं कराने जाते हैं तो आपसे इसके 60-70 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं। इस कैंपेन के बाद हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम लॉन्च की जाती है, लेकिन जिस दरमियान वो मुहिम चल रही थी हमने इसके ऊपर काम किया। हमने क्या किया, हमने सीमेंस से रब्ता किया, जर्मनी से हमने रब्ता किया, स्नाइब हांगकॉन्ग से, और हमने बैकमैन से रब्ता किया अमेरिका से कि हम ये मशीनें पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, ये रोबोटिक प्लांट लाना चाहते हैं और हम पाकिस्तान से इस लैब माफिया का खात्मा करना चाहते हैं। ये एक माफिया की सूरत इख्तियार हो सकता है, बहुत सारी लैब अच्छी हों, मैं सबको नहीं बोल रहा, लेकिन जो माफिया है उसका खात्मा करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि एक मरीज़ जिसका डॉक्टर हर 15 दिन में खून का टेस्ट लिख के दे रहा है, 10,000, 20,000, 50,000,
1 लाख रुपए का खून का टेस्ट ये हम फ्री करना चाहते हैं। सारी कंपनियों ने हमें मजाक में लिया, जिन लोगों ने हमें संजीदा लिया, आज नुमाइश औरंगी पे आप जाके देख सकते हैं, दुनिया की पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में किसी ने ये जरूरत नहीं की, किसी मुल्क में जरूरत नहीं की कि अपने शहर के बीचों बीच एक खून टेस्ट करने की लेबॉर्ट्री कायम करके और पूरे शहर के उन लोगों को दावत दे दी जाए जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि आओ अपनी बीमारी का टेस्ट कराओ फ्री में और उसका इलाज करा लो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 साल और 5 महीने में तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा खून के टेस्ट फ्री में कर चुके हैं और हमने चारों सूबों की गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया है कि भाई आप किसी भी लैब के साथ अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जिस खून के टेस्ट के आप 2,500 रुपये दे रहे होगे ना, आधे पैसे, अगर वो 5,000 रुपये का, हमें सिर्फ 10-12 रुपये दे दो, हमारे साथ जुड़ जाओ, हम पूरे पाकिस्तान में इस काम को फैला देंगे। इस प्रोजेक्ट में हमने कामयाबी हासिल की। अब हम अपनी लैब के नाम से भी कलेक्शन पॉइंट्स खुलते जा रहे हैं, मलीर में, शाह फैसल। ये वो है कि जो लोग कह रहे हैं हम चैरिटी पे नहीं कराना चाहते, हाँ जिस खून के टेस्ट के 150 रुपये बनते हैं हमसे 150 ले लो, हम क्यों दें उसके 12,000 रुपये, तो वो उनके लिए खोल दिया। इसी के साथ साथ हमारे पास लोड आना शुरू हुआ अभी कैंसर का। हमने इस पर रिसर्च की, मालूम हुआ पाकिस्तान में हर तीसरी औरत को ब्रेस्ट कैंसर है। इस फील्ड में इन्वॉल्व हुए, मालूम हुआ ये भी बहुत बड़ा धंधा है। अच्छा ये क्या धंधा है जी, अभी पेशेंट को कैंसर हुआ है, जिस डॉक्टर के पास जा रही है ओपीडी में, तो बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी होंगे लेकिन बहुत सारे डॉक्टर जो है उस पेशेंट को बता ही नहीं रहे, उस खातून को बता ही नहीं रहे कि तुम्हारे तो जी कैंसर के अलामात हैं, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है। नहीं, वो कह रहा है मेरी 2 साल की 1.5 साल की दिहाड़ी है, मैं इसे कमाऊंगा, तो वो उसको बता ही नहीं रहा। वो खातून बेचारी वहाँ जा रही है, पेन किलर लेती है, 10, 20, 45 दिन के लिए खामोश हो जाती है। बाद में मालूम होता है जी इसमें क्या कमाई, इसमें कमाई है अभी पेशेंट का दौरान इलाज पेट सिटी स्कैन और मेमोग्राफी जो होगा वो 1.5 लाख का पैकेज है। अच्छा जी, इलाज में सिर्फ टेस्टिंग में कितना लगना है जी, 12 से 14 लाख रुपए लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर्जरी होगी, 5-6 लाख का ये गेम है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कीमोग्राफी होगी। अच्छा भाई वो कितने का जी, वो जी बिलफर्ज वो 4.5 लाख से लेकर 4 करोड़ तक का गेम है। फिर उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद रेडिएशन होगी। रेडिएशन का क्या चक्कर है जी, 15 लाख रुपए के सेशन होंगे, 15। जब हम इस पूरे काम में इन्वॉल्व हुए तो मालूम हुआ जिसने भी मशीन लगाई हुई है, अक्सरियत की मशीन जो है वो चैरिटी के पैसों की आई हुई है, कोई ज़कात के पैसों के लेकर आया हुआ है, किसकी माहाना कॉस्ट जो है वो ज़कात के पैसों से लेते हैं, ये भी चंदा लेते हैं, ये भी डोनेशन लेते हैं, ये भी डोनेशन लेते हैं। फिर हमने उनसे रब्ता किया उन लोगों से कि भाई जब तुम चैरिटी ज़कात के नाम की मशीन लाए हो, ज़कात के पैसों से सारा ये जमा करते हो, उसके एक्सपेंस करते हो, तो पैसे क्यों ले रहे हो? उन्होंने कहा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो भाई कारोबार कहाँ से हो गया, तुमने तो ये लोगों की चैरिटी से लिया, लोगों की चैरिटी से पे कर दिया। तो मालूम हुआ इस फील्ड को हम चेंज नहीं कर सकते थे, ये भी एक पूरा धंधा था। हमने मालूम किया जी रेडिएशन जो 15 लाख रुपए की हो रही है हर मरीज़ के, जिसके लिए वो अपना जेवर बेच रहा है, अपने घर बेच रहा है, अपना फ्लैट बेच रहा है, ये रेडिएशन की कॉस्ट क्या है? तो मालूम हुआ जी एटॉमिक एनर्जी से जो लिक्विड आता है, वो जो यूज़ होता है केमिकल, वो तो $89 का पर पेशेंट। तो फिर 15 लाख किस बात के भाई, $1200 ले लो 15 सेशन के, उसको भी चेंज नहीं कर सकते थे। हमने मालूम किया पाकिस्तान में अगर किसी मरीज़ के ऊपर कैंसर रिटर्न मारता है तो क्या हमारे पास कोई मशीन है मुल्क में? मालूम हुआ नहीं जी, मशीन नहीं है। मैं अभी 20 दिन पहले लंदन में था, मैंने वहाँ पर बोला मैं पाकिस्तान में कैंसर का एक मुकम्मल फ्री अस्पताल बनाना चाहता हूँ। 2 लोग मुझसे लड़ने के लिए खड़े हो गए, कहने लगे यार हम 1 मिलियन पाउंड के डोनर हैं फलां अस्पताल के। मैंने कहा वो तो पाकिस्तान का महंगा तरीन अस्पताल है भाई, जो टेस्ट कराची में एक बड़ा अस्पताल जो है खून के वो करता है 4,000 का, वो करते हैं 9,000 का। कह रहे नहीं वो तो फ्री है, मैं तो उसका 10 साल से डोनर हूँ। एक और साहब खड़े हो गए, मैं 2 लाख पाउंड का डोनर हूँ। मैटर ये है कि मैं कैसे किसी का कोई नैरेटिव, किसी की मार्केटिंग को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं तो बैतो सुकून जानता हूँ कि अस्पताल है कराची में हिल पार्क के पास, वो कैंसर का इलाज करते हैं कीमोथेरेपी तक, अब शायद उनके ऑपरेशन थिएटर भी बन गया है, लेकिन मैं तो पूरा फ्री अस्पताल की बात कर रहा हूँ। देखें अभी आप मेरे साथ चलें जिन्ना अस्पताल, हम चलते हैं वहाँ देखते हैं बच्चों के वार्ड के बाहर रात में 10 बजे हज़ारों माएँ गटर के पानी में लेटी हुई होंगी। क्यों? कोई दादू से आया हुआ है, कोई बदीन से आया हुआ है, कोई लड़काना से आया हुआ है, बच्चे के ट्यूमर हो गया है, इलाज के लिए आए हैं, अस्पताल नहीं है, लेटे हुए हैं, वहीं सोते हैं। कहाँ से होटल लेंगे? 5,000 रुपये का भी अगर बस स्टॉप पे होटल मिलेगा तो महीने के अंदर उसका रेंट 1.5 लाख रुपये बन जाएगा। इस शहर के मरीज़ कहाँ जाएंगे? इस सूबे के मरीज़। तो बात सिर्फ इतनी सी है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम अभी पहले मरहले में आ गए। हमने पाकिस्तान कराची में, अगर बिलफर्ज आप सबका वास्ता पड़ता होगा, सिटी स्कैन, एक नॉर्मल अच्छी मशीन पे सिटी स्कैन कराएं, 65,000 रुपये का सिटी स्कैन है। एक आम आदमी जिसकी तनख्वाही 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए, वो अपने मरीज़ का सिटी स्कैन नहीं करा सकता। लेकिन जब रोड एक्सीडेंट होता है डॉक्टर फ़ौरन लिखता है कि जी बाइक स्लिप हुई है, ये बाप, माँ और बेटा तीनों का सिटी स्कैन। अभी वो 1,80,000 रुपये का सिटी स्कैन कराएगा तो उसके बाद इलाज शुरू होगा। अब वो 1,80,000 रुपये अरेंज करने के लिए पहले अपनी मोटरसाइकिल बेचेगा जो उसने 1,20,000 की ली थी, 20,000 रुपये की बिकेगी।
फिर वो अपनी बीवी की चेन बेचेगा, बुंदे बेचेगा, सब कुछ भी बेच देगा, लाख रुपए नहीं कर पाएगा। मैंने कहा सिटी स्कैन की कॉस्ट क्या आ रही है? जब हमने सारी कॉस्ट निकाल ली 128 स्लाइस मशीन की, तो मालूम हुआ 3500 रुपये भी कॉस्ट नहीं आ रही। तो 64,000 रुपये किस बात के? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे नहीं मालूम, मैंने तो आमिर खान साहब की एक वीडियो देखी थी, जो इंडियन अदाकार हैं, वो बड़ी शेयर हो रही थी वीडियो, सेम बातें उन्होंने भी की हैं उस वीडियो में। वो मेरे ख्याल में 1-1.5 लाख तो शेयर है। उन्होंने उसमें बताया, एक डॉक्टर को बैठाया, उसने बोला जी मैंने सोचा कोई बिजनेस करूँ। उस डॉक्टर ने बोला क्या बिजनेस करूँ? मैंने एक लैब लगा दी। लैब लगाने के बाद मेरे पास मरीज ही नहीं आए, मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर उस डॉक्टर ने बताया कि मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर को बोला मरीज मेरे पास तो भेजो, तो डॉक्टर ने बोला ऐसे थोड़ी भेजूंगा, जो मरीज तुम्हारे पास आएगा तुम मुझे क्या दोगे? उसने बोला अच्छा ऐसा करना होता है। उसने बोला आप क्या लेंगे? उसने बोला मैं जिस मरीज को 2 टेस्ट लिखने होंगे उसको 15 टेस्ट लिखूंगा, आधे पैसे तुम मुझे दोगे। उसने कहा डन। फिर उसने बताया मुझ पर इतना कर्म हो गया कि मैं करोड़पति अरबपति बन गया, लेकिन फिर मेरे घर में बीमारी आई, मेरे बच्चों को आई, मेरी फैमिली को आई, वो खतरनाक बीमारी आई। तो फिर मैं डरा, मैंने तौबा की और फिर मैंने ये सब सिलसिला बंद किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम इस इंडस्ट्री में अगर जाएं, आप मुझसे बोलें जी हमने दवाई लेनी है, मैं आपसे इतने बड़े मजमे से पूछूंगा मुझे किसी एक दवाई का नाम बता दें जो किसी भी बीमारी को ख़त्म कर देती हो। क्या शुगर की दवाई शुगर को ख़त्म कर देती है? आप बोलेंगे नहीं। क्या ब्लड प्रेशर की दवाई ब्लड प्रेशर को ख़त्म कर देती है? आप बोलेंगे नहीं। मैं कहूँगा किडनी की दवाई क्या डायलिसिस की नौबत को ख़त्म कर देती है? आप बोलेंगे नहीं। मैं बोलूँगा जिगर की दवाई क्या जिगर के मर्ज को ख़त्म कर देती है? आप बोलेंगे नहीं। तो क्या है सिस्टम? ये कौन सा जाल है? इस जाल में हमारे लोग पिस गए। हमारे डॉलर में इनकम नहीं है। $1 हमारा 250-300 रुपया। आप हमसे चार्ज कर रहे हो डॉलर में, हम कमाते हैं रुपए में। हम कहाँ से लाएंगे दवाई? हम कहाँ से कराएंगे आपका सेशन? 65,000 रुपए का सेशन है प्रोटॉन थेरेपी का। अगर कैंसर रिटर्न मार जाए $65,000, 2 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा कोई? यहाँ जो बहुत अच्छा बैंकर होता था आज से 3 साल पहले तक, उसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह होती थी। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तनख्वाह का 1.5 लाख 2 लाख होती थी, उसके मोहल्ले में रोब होता था। अभी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह वाला आदमी 70,000 रुपए अपने फ्लैट का रेंट दे रहा होता है, बाकी सारा पैसा के इलेक्ट्रिक और सुई गैस ले लेती है उससे। खाना कैसे खा रहे हैं लोग? मैं चैलेंज से कह रहा हूं, ये जो अभी रमजान आ रहा है, हजारों लाखों खानदान ऐसे होंगे वो अपने बच्चों को सहरी में उठाएंगे ही नहीं। बच्चा सो के उठेगा, बोलेंगे अरे बेटा हमारी भी आंख नहीं खुली, चलो आज खाली पेट ही रोजा रख लो। क्यों? वो कहां से लाएगा सहरी में खाना? नहीं ला सकता। मैंने 2 साल पहले रमजान में फैसला किया कि ये फ्रूट माफिया ने क्या मजाक लगाया हुआ है, हम इनके खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं। मैं गाड़ी में गया, मैं नहीं उतरा, मैंने अपने दोस्तों को भेजा जाओ फल खरीदो, 4 आदमियों की फ्रूट चाट जो बनती है किसी गरीब के घर में, 4 आदमियों की, वो फल ले लो खाली। वो गए ठेले के ऊपर, उनसे जाके बोला जी 1 दर्जन केले दे दें, आधा किलो सेब दे दें, 1 दर्जन कीनू दे दें और खरबूजा वगैरह दे दें। पहली रमजान थी। कितने का बिल बना? 2600, यानी 26,000 रुपए का बिल है। यानी गरीब अगर सिर्फ अफ्तार में साल में 1 महीने अपने बच्चों को फल खिलाएगा तो उसके लिए 75,000 रुपए चाहिए। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उससे कहा था बिल बनवा लेना। मैं गया, मैंने कहा चाचा ये बिल आपने बनाया? बोला हाँ मैंने बनाया। मैंने कहा ये फल आपने दिए? बोला हाँ। ये वीडियो मेरे पेज पे पड़ी हुई, शायद 2-4 लाख शेयर है। मैंने कहा चाचा आपने केला लिखा है 600 रुपये दर्जन, सरकारी रेट लिस्ट सामने लगी हुई, उस पर लिखा हुआ है 130 रुपये दर्जन, नंबर 1st क्वालिटी केला। वो हंसने लगा, उसने बोला ओ भाई चलो आगे बढ़ो, मेरी मर्जी में जितने का बेचो। मैंने वहाँ खड़े होकर एक ऐलान किया कि मैं और मेरी फैमिली 3 दिन के लिए फ्रूट का बाइकआउट कर रहे हैं। इंतहा पसंदी आप जानते हैं मुल्क में कितनी है, चाहे लिसानी बुनियाद पर चाहे मजहबी बुनियाद पर हो। मैंने बहुत डरते डरते बोला, मैंने कहा कहीं ये फल भी कोई मजहबी मसला ना बन जाए मेरे लिए। मैंने कहा मैं और मेरी फैमिली, सिर्फ मेरे बीवी बच्चे जो हैं, हम 3 दिन के लिए फलों का बाइकआउट कर रहे हैं। आप यकीन जाने मैं परेशान हो गया कि जो अमीर तबका था उन्होंने भी मेरी बात में मेरा साथ दिया। फलों का ऐसा बाइकआउट हुआ कि मुझे तीसरे दिन हरिपुर से कॉलें आ रही हैं, वो मुझे धमकियां दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर से कॉलें आ रही हैं, वो मुझे धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं तेरे चक्कर में हमारे ट्रक यहाँ रुके हुए, क्योंकि कराची में चिलर खाली नहीं हो रहे मंडी में, वो खाली होंगे, फल बिकेगा, जो ट्रक खड़े हैं उनका सामान उतरेगा, तो पीछे से नए ट्रक चलेंगे। फिर उसके बाद एक नई साइंस मेरे सामने आई, अच्छा भाई ये पूरा खरबूजा जो होता है ये किसका है, ये पूरा कीनू जो होता है ये किसका है, ये पूरा सेब किसका है, किस लेवल पर है, और ये मुहिम 2 से 3 दिन और बढ़ाई तो ये मेरे पूरे खानदान को मार देंगे। ये पूरी एक साइंस थी। मैं डरा नहीं। मैं तीसरे दिन दोबारा मार्केट गया,
मैंने कहा भाई आज की रेट लिस्ट में केला कितना है? उन्होंने कहा भाई 130 रुपये दर्जन। मैंने कहा आप कितने का दे रहे हैं? उन्होंने कहा 600 रुपये। लेना है लो, नहीं लेना निकलो यहाँ से भाई, हमारे पास चिल्ला रहे हम संभाल के रखेंगे। इस दरमियान मैंने किसी को नहीं बताया था कि मुझे कितनी थ्रेड्स आ चुकी हैं और किस लेवल पे थ्रेड्स आएंगे। बमें अपनी अपनी शिनाख्तें भी उन्होंने बताई कि हम ये हैं। मैंने फिर बोला मस्जिद 3 दिन का बाइकआउट कर रहा हूं। जैसे ही मैंने बोला तो वो जो उनका कॉन्फिडेंस था कि हमने इसको डरा दिया, इसको बता दिया तुझे मार देंगे, तेरे बच्चों को अगवा कर लेंगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, इस पूरी थ्रेड को मैंने किसी को बताया भी नहीं था। जैसे ही मैंने बोला मस्जिद 3 दिन का बाइकआउट करने जा रहे हैं, वही केला जो 600 रुपए दर्जन था, सरकारी रेट 130 रुपए दर्जन था, 60 रुपए दर्जन पे आ गया। क्यों? बाद में वो लोग मेरे पास आए, उन्होंने आके बताया, कराची के नौजवान आए, मैंने वीडियो डाली है। उसने बोला मैंने 15 लाख रुपए लगाए थे, हर साल रमजान में लगाता था अपनी पॉकेट मनी से, जो कि मुझे रमजान के एंड में 1 करोड़ रुपए बन के वापस मिलते थे। लोग मजबूर हैं, क्यों नहीं खरीदेंगे फल भाई? लेकिन ओवरऑल हम जिस हालात में जी रहे हैं, हम जिस माशरे में हैं, हमारे यहाँ रमज़ानों में मिडिल क्लास फैमिलीज एक दूसरे के घरों में अफ्तार भेजते थे, बच्चे लेके जाते थे, ट्रे सजी हुई होती थी, वो सब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मुझे नहीं मालूम लोग इस वक्त घरों से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, लोग एहतिजाज क्यों नहीं करते हैं, लोग चीखते क्यों नहीं है, लोग चिल्लाते क्यों नहीं है। आप किसी के पास जाएं रिश्तेदारों के, वो आपको बता रहा होता है कि मेरी वालदा के अब तो 2 डायलिसिस हो रहे हैं, 3 से 2 पे आ गई। तो 3 से 2 पे इसलिए नहीं आ गई वो सेहतमंद हो गई हैं, 3 से 2 पे इसलिए आ गई हैं क्योंकि पैसे खत्म हो गए। अम्मा की एज 80 साल है, हर एक दिन बाद जब तक वो खबर में नहीं जाएंगी 17,500 रुपए का डायलिसिस है हर एक दिन बाद। महीने में 2.5 लाख रुपए अम्मा पे लगेंगे। अम्मा मजीद 5 साल जी गई, पूरी फैमिली 1.5 करोड़ की मकरूज हो जाएगी। तो 3 से 2 पे ले आए ताकि अम्मा जल्दी ऊपर चली जाए। कौन सा फ्री सेंटर है? ले दे के एक SIUT है शहर में, आप बताएं जहां फ्री में हम जाके करा लें डायलिसिस, या फिर हमने बनाए जो गली गली हमने 10-12 खोल दिए। लोग कहां से टेस्ट कराएंगे? मुझे नाम बताएं। आप मुझे बताएंगे जी वो फला लैब है वहां चले जाएं, फ्री में खून के टेस्ट हो जाते हैं। लोगों के बच्चे मर रहे हैं, ट्यूमर 4थी स्टेज पे पहुंच गया क्योंकि टेस्ट ही नहीं कराए थे। कहां से कराते? 70,000 कहां से लाते? 1.5 लाख कहां से लाते? माफियाज माफियाज माफियाज, कितने माफियाज। मैंने अभी मुर्दा खाना बनाया, शहर में मुर्दा खाना नहीं था बड़ा, 1000 मैयतों का मुर्दा खाना बनाने की जरूरत पड़ी। हमने 2.25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, 200 की बिल्डिंग रेडी हो गई, हमने खोल दिया। हर मैयत का अलग बॉक्स है, फर्स्ट फ्लोर पे मैयत जाएगी, उसकी अलग एम्बुलेंस वो लिफ्ट है। अभी जो मैयत लेकर आती है एम्बुलेंस ड्राइवर लड़ रहा है आके, तो क्यों लड़ रहे हो? मैयत उनकी है, उनके वालिद मरे हैं, वो रखवा रहे हैं, आप क्यों लड़ रहे हो? मैयत लेकर आए, हमारे 1000 रुपए का है। किस बात के 1000 रुपए? हम तो फला मुर्दा खाने पे मैयत देने जाते हैं, वो तो हमें पर मैयत 1000 रुपए देते हैं। अच्छा भाई, फिर मालूमात की मालूमात जी, मैयत रखने के जो लोग पैसे लेते हैं 6-8 हजार, वो इनको भी इनका कमीशन देते हैं ताकि ज्यादा मैयत लें। 6,000 रुपए मैयत रखने का, 4,000 रुपए गुस्ल कफन का, मैयत 12 घंटे से 24 हो गई तो डबल हो जाएगा पैसा। इंडस्ट्री है, माफियाज। प्राइवेट अस्पताल वाला एम्बुलेंस ड्राइवर सिटी स्कैन का पेशेंट लाए 1000 रुपए, MRI का पेशेंट लाए 5,000 रुपए, वेंटिलेटर का पेशेंट ले आए 10-15 हजार रुपए। तो हम जिस माशरे में रह रहे हैं डेंजर माशरा है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ नौजवानों की टीम है, हमारे साथ मेरे जितने ट्रस्टीज हैं वो शायद यूनिवर्सिटीज में होंगे। अभी कोई बड़ी आफत आती है, 35 लाख बोरे राशन बांटा है हमने सैलाब में, 35 लाख बोरे, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तान एयरफोर्स के थ्रू 50,000 बोरे, पाकिस्तान नेवी के थ्रू 25,000 बोरे, सिंध रेंजर्स के थ्रू 50,000 बोरे, पाकिस्तान आर्मी के थ्रू 5 लाख खेमे, मच्छरदानियां, पुराने कपड़े। हमने 400-400 ट्रक रोजाना राशन SSU पुलिस के थ्रू, ये हम जैसी बेबी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। कराची में 1.5 लाख से ज्यादा NGOs है, मैं तो उसमें कहीं नजर भी नहीं आऊंगा। लेकिन बात यह, अगर माफिया से लड़ना है, स्टैंड लेना है, तो सब कुछ किया जा सकता है। हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो अभी भी लोगों से बोला अगर हमारा साथ दे दे, मैं पूरे पाकिस्तान से 30 दिन के अंदर लैब माफिया का खात्मा कर दूंगा, जो तुमसे खरबों रुपए तुम्हारी जेब से निकाल लेते हैं, जिसकी मालियत चंद 100-1000 लाख रुपए भी नहीं बनती होगी। तो आप सबका शुक्रिया, आपने हमारी बात सुनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।